तो गेट का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2015 में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है जिसमें एक रिलेशन है, पॉजिटिव इंटीजर पे बेस्ड ऑन है। ए बी से तब रिलेटेड होगा जब ए एंड बी के बीच में कोई कॉमन डिवीजर होगा और भी अदर देन 1 होना चाहिए। खास बात यह है कि ए एंड बी डिस्टिंक्ट दे रखा है, ये काम आएगा रिफ्लेक्सिव ना होने में। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी में सही है। अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो साफ साफ नहीं होगा, क्योंकि कह रखा है ऑलरेडी कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो ए आर ए की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आर ए बी आपका डिस्टिंक्ट है। जहाँ तक सिमेट्रिक की बात है, अगर मान लीजिए ए बी से रिलेटेड है तो उनमें कॉमन इंटीजर कुछ कॉमन डिवीजर होगा। मान लीजिए यम है, अब इसी नाते ए इक्वल टू यम के वन और बी इक्वल टू यम के टू हो जाएगा, जहाँ पे के वन के टू कुछ इंटीजर है। तो अगर आप डी आर ए लिखेंगे तो क्या दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। यम के टू और यम के वन अभी भी वही रहेगा, तो यानी कि कॉमन डिवीजर यम मिल जाएगा आपको। तो आर सिमेट्रिक होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो ट्रांजिटिव की बात है, अगर मान लीजिए ए आर बी और बी आर सी हैं, तो ए बी में मान लीजिए यम कॉमन डिवीजर है और आपका बी और सी में मान लीजिए एन कॉमन डिवीजर है। अब ये कोई तो जरूरी नहीं है कि यम एन इक्वल हो या यम एन में कोई कॉमन डिवीजर मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे अगर कोई एग्जांपल हम ले लें, एक मान लीजिए ए की जगह पे 35 ले लिया, बी की जगह पे 21 ले लिया और सी की जगह पे 18 ले लिया। तो इसमें देखिए कॉमन डिवीजर आपका 7 मिल जा रहा है, लेकिन और इसमें कॉमन डिवीजर आपको 3 मिल जा रहा है। लेकिन 35 और 18 में कोई कॉमन डिवीजर नहीं है। अगर आपके दिमाग में कोई भी एक ऐसा केस आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, तो समझ लीजिए कि वो आपका फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉट में एक एग्जांपल या एक केस ही काफ़ी होता है प्रूफ करने के लिए। ऐसे दूसरा जो आप, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डी ऑप्शन आपका सही है। केवल आपका सिमेट्रिक है, ना ही वो रिफ्लेक्सिव है, ना ही वो ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक केवल सही रहेगा, तो यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। अब उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि अब इस तरह क्वेश्चन पूछने के कम चांस है। जैसे ए इक्वल टू आपका दिया गया है, एक सेट है जिसमें 0 से लेकर 10 तक एलिमेंट है, यानी कि टोटल 11 एलिमेंट है। तो सेट का कार्डिनलिटी हो गया 11 और उसके पावर सेट का कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर सेट की कार्डिनलिटी, यानी कि 2048 आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।